इसी बीच चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है देवेंद्र भसीन जी टीवी 100 पर। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, कैबिनेट की बैठक होनी है, ऐसे में कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है? देखिए, कैबिनेट में कौन से मुद्दे आएंगे ये तो कैबिनेट की बैठक के बाद जब ब्रीफिंग होगा उसे मालूम चलेगा। उससे पहले ये विषय गोपनीय रहते हैं। लेकिन यहाँ तक कोरोना का सवाल है तो ये बात सही है कि आज पूरे देश के अंदर कोरोना की जो स्थितियां हैं वो लगातार गंभीर हो रही हैं और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत दिवस देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना पर चर्चा की और उनसे बातें जो है साझा करी हैं और जो सरकार की रणनीति है उसके बारे में भी उनको बताया है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है तो यहाँ पर भी केस कुछ समय से बढ़े हैं, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में कुछ बेहतर स्थितियां, लेकिन फिर भी अपने आप में खतरा है और इसमें हमें सावधान रहने की बिल्कुल पूरी तरह से आवश्यकता है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने भी बार बार कहा और आज फिर कहा है कि जो कोरोना के प्रति सावधानियां हैं उनका हम पूरा पालन करें। हम मास्क पहने, हमारे हाथ सैनिटाइज होने चाहिए और 2 गज दूरी, जो सामाजिक दूरी है उसका भी हम सभी लोग पालन करें। यहाँ तो कुंभ का सवाल है तो कुंभ को लेकर के भी यद्यपि आस्था का भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और दूसरी ओर जो है वो जीवन की रक्षा करने का भी एक बड़ा भारी सवाल है। इन दोनों बातों के बीच में संतुलन पैदा करते हुए सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके तहत कुंभ में आने वाले जो अन्य प्रदेशों के यात्री हैं उनसे कहा गया है कि वे अपने साथ जो कोरोना की रिपोर्ट है वो नेगेटिव लेकर के आए, तभी उनका प्रवेश मिलेगा। और यही कारण है कि लोग आ रहे हैं लेकिन साथ ही नेगेटिव रिपोर्ट भी लेके आ रहे हैं और जो लोग लेकर नहीं आ रहे हैं तो उनके भी टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। तो सरकार की अपनी पूरी तैयारियां हैं और उस पर सख्ती से काम हो रहा है। और जहाँ तक आगे नाइट कर्फ्यू की बात की है तो अभी उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की स्थिति मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अभी नहीं है कि नाइट कर्फ्यू लगाना पड़े, लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि हम लोग पूरी सावधानी से बरतें जिससे कि केस बढ़ने से रुकें और साथ ही जो केस हैं उनका उपचार भी हो और टीकाकरण भी जो है वो तेजी से प्रदेश में चल रहा है। तो सभी जो योग्य लोग हैं इनको लग सकता हो टीका लगवाएं। जी, इसी बीच चर्चा करने के लिए नवीन जोशी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं। बहुत स्वागत है आपका नवीन जी टीवी 100 पर। नवीन जी, जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है आपको जो आज कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें कुंभ को लेकर क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं कि कुंभ को लेकर निर्णय होना चाहिए? क्योंकि शाही स्नान भी हैं, तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं पहले से ही, ऐसे में कोरोना का साया उन पर मंडरा रहा है। देखिए, राज्य सरकार कोरोना को रोकथाम में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। जैसे कि कुंभ हमारे प्रदेश के अंदर चल रहा है, पूरे विश्व से लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार कोरोना को रोकथाम में नाकाम साबित हुई है। जो अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जो अपनी कोरोना की जो रिपोर्ट नेगेटिव वाले नहीं लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए अलग से जो सेंटर बनाए गए हैं तो उसमें लोगों को लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए ना वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, ना वहाँ पे उनके पानी की व्यवस्था है और जो यात्री लोग आ रहे हैं तो उनके लिए ना उनके रहने की व्यवस्था है, ना वहाँ धर्मशालाओं की सरकार ने कोई व्यवस्था करी है, ना कोई डॉक्टरों की व्यवस्था है। कांग्रेस पहले से कहती आई है कि राज्य सरकार कोरोना को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। इसलिए राज्य सरकार को जैसे कैबिनेट की आज बैठक है तो कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए। प्रदेश के जो हमारा पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पे जो हमारे यात्री लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, उनको भी कोरोना के चक्कर में हमारा यहाँ प्रदेश का पूरा जो व्यापार है वो चौपट हो चुका है। आज स्थिति ये हो गई कि जो हमारे जो पर्यटन पर आधारित जितने भी हमारे व्यापारी लोग थे उनको खाने के लाले पड़ेगा, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। राज्य सरकार को उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। कैबिनेट की बैठक जरूर हो रही है, लेकिन ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे राज्य की जनता को, यहाँ के व्यापारियों को, जो अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं
उनको सहूलियत मिल सके। तो इस प्रकार का हम आशा करते हैं कि इस प्रकार का कोई निर्णय कैबिनेट में आज होगा। वैसे इसके चांसेस सभी हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले से कहती आई कि आपको ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, आपको व्यापारियों के लिए सोचना चाहिए था, आपको अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए सोचना था। जैसे कुंभ चल रहा है, 4 महीने की कुंभ की अवधि आपने घटा के 1 महीना कर दी, और उसके लिए जो व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाएं करने में आप नाकाम साबित हुए। जो अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए ट्रेनों की आपने कोई व्यवस्था नहीं करी, आपने उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं करी। तो ऐसे सरकार को एक ऐसे काम करने चाहिए जिससे एक अच्छा मैसेज प्रदेश का दुनिया नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या आप समर्थन में हैं कि नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए प्रदेश में? देखिए, राज्य की आर्थिक स्थिति आज की डेट में बिल्कुल डगमा गई है। पहले भी इन्होंने बिना सोचे समझे इसमें निर्णय लेकर लॉकडाउन का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के ऊपर थोपा, जिसमें हमारे साथियों को खामियाजा भुगतना पड़ा, आर्थिक रूप से भी भुगतना पड़ा। कई लोगों को अपनी जान गंवा कर भी अपने इसको जोखिम में वो करना पड़ा। लेकिन राज्य सरकार को जो भी निर्णय ले, पहले सारे लोगों से बातचीत करनी चाहिए राज्य सरकार को, जो ये कभी करती नहीं है आई है। न इन्होंने विपक्ष से कभी बात करी, न अन्य किसी दलों से इन्होंने बात करी कि भाई हम यहाँ पे इसको लॉकडाउन लगाना चाहते हैं या हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं। उसके लिए राज्य सरकार ने कभी विपक्षी पार्टियों से विचार विमर्श नहीं किया। अब राज्य सरकार अगर इसमें कोई निर्णय लेती है तो मेरा मानना है कि उनको सभी दलों से और जो अन्य लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही इसमें कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि आर्थिक रूप से बोझ प्रदेश की जनता के ऊपर ना पड़ सके। लेकिन देवेंद्र भसीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं राज्य में, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं? देखिए, पहले तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र ने जो बात कही है उसको उत्तर देना चाहूंगा कि राज्य सरकार कुंभ को लेकर पूरी तरह से तैयार है। और जो उन्होंने कहा कि धर्मशालाओं का प्रबंध नहीं है, तो उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा जितनी क्षमता हरिद्वार की है, इस समय सभी यात्री आने के बाद भी स्थान अभी शेष है। दूसरा, और सीमा पर भी डॉक्टर हैं और कोविड को लेकर के अलग से एक डेडिकेटेड अस्पताल जो है वो बनाया गया है। और इसके अलावा टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक पहले लॉकडाउन की बात थी, तो अगर पहला लॉकडाउन ना लगता तो पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की सराहना करी, लेकिन कांग्रेस ने तो हमेशा जो है वो राजनीति की, और इन्होंने कहा कि बहुत से लोग चल दिए थे, तो चलने में तो दिक्कत रही, लेकिन कांग्रेस ने उस समय क्या किया, केवल लोगों को धोखा दिया, भड़काया और ये कहा कि टिकट देंगे, एक किसी को टिकट नहीं दिया। तो कांग्रेस से आपने कोरोना की बात करी थी, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन नवीन जी आ रहे हैं नवीन जी कोरोना भागेगा। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मैंने आपकी बात नहीं बोला ना, आपकी बात रखिएगा बिल्कुल। नहीं, आप जो बात गलत करेंगे उसका जवाब। अरे नहीं नहीं, गलत तो मैं आप बोल रहे थे ना, नहीं आप कह रहे कांग्रेस कुछ नहीं किया, कांग्रेस क्या करेगी आपके प्रधानमंत्री? एक एक करके जवाब देखिए नवीन जी। कांग्रेस का प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री। नवीन जी, देवेंद्र भसीन जी, 1 मिनट। नवीन जी, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नवीन जी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल गिनवाना शुरू करूंगा, छत्तीसगढ़ गिनवाना शुरू करूंगा, पंजाब गिनवाना शुरू करूंगा, जहाँ की सरकारें हैं। आपने क्या किया वहाँ तो सबसे बुरी हालत है। नहीं, अभी स्थितियां ये नहीं। देवेंद्र भसीन जी, मैं आपसे भी ये बात कहना चाहूंगी, और नवीन जी आपसे भी ये बात, कि अभी ये स्थिति नहीं है कि आपकी जहां पर सरकार है वहां पे क्या हो रहा है और आपकी जहां सरकार है वहां पर क्या हो रहा है। स्थिति ये नहीं है। जनता की जान इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक व्यक्ति का जान बचाना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए, ना कि आपकी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना और कुंभ ये राजनीति से ऊपर के विषय हैं। कोरोना जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, कुंभ हमारी आस्था का विषय है। बिल्कुल। और अगर कुंभ हो रहा है तो आस्था और जीवन दोनों को जोड़कर चलने की आवश्यकता है। हमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन नवीन जी ने लेकिन व्यवस्थाओं से इनकार नहीं कर सकते, जो अव्यवस्थाएं हैं उससे इनकार नहीं कर सकते। देवेंद्र जी मुझे बताइए ना जी। अस्पताल हमारे पास है, धर्मशाला हमारे पास है, अस्पतालों में कितने डॉक्टर्स हैं? हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, किस तरह से अस्पतालों की स्थिति है। वहाँ पे जो अस्थायी तौर पर अस्पताल बनाए गए हैं जी, अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है ना, वहाँ पे अस्पताल का ठीक है। अन्य प्रदेश देवेंद्र जी लौट रहे आपके पास जी। नवीन जी, विनम्र निवेदन है, अन्य प्रदेशों के हमारे आप जाकर के कोविड अस्पताल कोरोना हो जाता है तो राज्य सरकार। देवेंद्र जी लौट रहे हैं आपके पास, नवीन जी की बात पूरी होने दीजिए, आप आ रहे हैं आपके पास। अगर किसी यात्री को यहाँ पे कोरोना हो जाता है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, कुंभ का मौका है, उसमें अगर किसी को कोरोना हो जाता है, राज्य सरकार ने
कितने अतिरिक्त हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए, कितने एम्बुलेंस राज्य सरकार ने वहां लगाई है। आप बताइए कुंभ क्षेत्र में आपने कितने डॉक्टर आपने तैनात किए। सिर्फ व्यवस्थाएं हैं कहने से भसीन साहब नहीं चलेगा। आप बताइए ना कुंभ के अंदर आपने क्या क्या व्यवस्थाएं करी। आप कह रहे धर्मशालाएं, लोगों को वहाँ बाहर सोने को मजबूर होना पड़ रहा। अगर कोई बीमार हो जाता तो उसको इलाज तक नहीं मिलता, एम्बुलेंस तो ढूंढने से नहीं मिलती वहाँ दूर दूर तक। और ये खाली कांग्रेस भाजपा की बात करके प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और जो इनके काम है उनसे बचने का ये लोग काम कर रहे हैं। राज्य सरकार को चाहिए था वहाँ पे नहीं, इस पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, भाजपा और कांग्रेस की तो बात होनी नहीं चाहिए, ये तो आस्था का विषय है। अधिकारी जो मेला ड्यूटी में अधिकारी लगे हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। इनका खुफिया विभाग क्या कर रहा, इनका गृह मंत्रालय क्या कर रहा। इन्होंने जो ड्यूटी में लगे उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए इन्होंने, जो यात्री आए हैं उनके लिए इन्होंने क्या इंतजाम किए हैं। और डॉक्टर्स की ना वहाँ पे दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं, खाली ये कह रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी है। इनकी व्यवस्थाएं हमने देखी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीमार हुए थे, उनको दिल्ली ले जाना पड़ा। आज की स्थिति भी यही है। नए मुख्यमंत्री जी आए हैं लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई पहल नहीं करी। ये 4 महीने का कुंभ घटा के इन्होंने 1 महीने कर दिया। लेकिन जो यात्री लोग आ रहे हैं कम से कम उनको नवीन जी, आप बार बार ये बात कहते हैं कि हर डिबेट में मुझे लग रहा है आपने इस बात की चर्चा की कि 4 महीने से 1 महीने कर दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि 4 महीने का महाकुंभ होना चाहिए था, जो स्थितियां इस समय बनी हुई हैं? नहीं, स्थितियां उसको बरकरार, इनको सही करना चाहिए था ना। जो यात्री आ रहे हैं कोरोना तो उनके हाथ में नहीं है ना, ये तो महामारी है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना उनके हाथ में। महामारी के लिए रोकथाम के लिए इन्होंने क्या उपाय किए ये जानना बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। देवेंद्र भसीन जी से जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी जवाब दीजिए कि कोरोना की स्थितियों से निपटने के लिए हमारे अस्पतालों में किस तरह की तैयारी है, हमारे डॉक्टर्स कितने तैयार हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि स्थिति अब बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और वैज्ञानिक भी ये कह चुके हैं, डॉक्टर्स भी बार बार ये कह रहे हैं कि स्थिति अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट जो कि सही माना जाता था, अब उससे नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। बताइए। अगर हम अभी जो नवीन जी ने बात की वो तो जैसा आपने खुद ही कह दिया, वो एक ही बात को पहली डिबेट में बोलते रहे, फिर दोबारा में वही रिपीट कर दिया। चलिए छोड़िए, अब मैं आता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने कुंभ की बात की कि 4 महीने का कुंभ 1 महीने के लिए होना चाहिए, उसका मैंने जिक्र किया। बयान करूंगा ना, जो हकीकत आपने 4 महीने का समय घटा के आप 1 महीने किया कि नहीं किया, आप ये बताइए ना मुझे, जो हकीकत है उसके बारे में बात करूंगा। बिल्कुल बात कीजिए। ठीक है नवीन जी, जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी से। ठीक है नवीन जी, आप गलत बात मुझे कह रहे हैं कि मैं डिबेट में बात। जी नवीन जी, ठीक है, जवाब तो ले लेने दीजिए ना। आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, देवेंद्र जी बताएंगे ना, जवाब दीजिए देवेंद्र जी। बार बार गलत है उसके लिए मैं बार बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 4 महीने का हटा के 1 महीने कर दिया। ठीक है देवेंद्र जी, नवीन जी एक एक करके, नवीन जी आपके पास लौटूंगी मैं, पहले देवेंद्र जी से जवाब ले लूं। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। नवीन जी, मैं बिल्कुल आपको बीच में नहीं बोला, आप ही कहते मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप एक बात कह रहे ना, मैं हर बात दोहरा रहा हूँ कि आपने जो काम नहीं, मैंने उनको रोका नवीन जी, मैंने उनको रोका। ठीक है जी, 4 महीने से घटा के आपने 1 महीने की समय अवधि नहीं करी। आप बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। यार मुझे इनका बात, मुझे नवीन जी की बताइए कि कोरोना के काल में क्या हम जो है 4 महीने का चलाते हैं? अगर SOP तैयार नहीं है तो SOP जो है उसका पालन नहीं, तो आज उसको कोरोना होना स्थिति है। व्यवस्थाएं आपके पास कुछ है नहीं। अगर आपके पास व्यवस्थाएं होती तो आप 4 महीने का कुंभ 4 महीने का रखते। व्यवस्थाएं क्या कुछ है नवीन जी, व्यवस्थाएं क्या कुछ हैं और क्या कुछ नहीं है, ये इसका जवाब तो ले दीजिए, जवाब मिलेगा तभी तो। व्यवस्थाएं नहीं है, ठीक है, क्या कुछ व्यवस्था है उसके बारे में तो जान लीजिए। आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने व्यवस्थाएं कर दी, क्या व्यवस्थाएं की है ये भी तो पब्लिक का जानना जरूरी है। बताइए देवेंद्र जी। जी बताइए। बिल्कुल। हाँ नवीन जी सुनिए, ऐसा था कि देखिए अभी मैं बताऊं आपसे, करीब 1.25 लाख लोगों की जो व्यवस्था है होटल और आपके धर्मशालाओं में हरिद्वार के, और आज की तारीख में भी जब ये कह रहे हैं कि लोग फ्लैट पर सो रहे हैं, ना तो पूरे होटल भरे हुए, ना ही पूरी धर्मशाला है। अस्पतालों की स्थिति के बारे में मैंने पूछा, अस्पतालों की स्थिति के बारे में बताइए, कितने डॉक्टर्स हैं, क्या कुछ तैयारी है? हाँ सुनिए 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हरिद्वार में स्थापित किया जा चुका है, जो पूरी तरह से सन्नद्ध है, और उसमें केवल और केवल कोविड के लिए ही इलाज करने की व्यवस्था की गई। कितने मरीज वहाँ पर भर्ती हैं देवेंद्र जी? कोई मरीज, अभी मरीजों की स्थिति नहीं आई। अभी आप हरिद्वार के आंकड़े देखिए ना, आप हरिद्वार के आंकड़े देखिए तो मरीज जो है वहाँ पर
कितने आए कल 250 करीब मरीज आते हैं, 250 करीब आ रहे हैं। तो वो तो रूटीन में स्थानीय लोग भी हैं उसके अंदर, जो मरीज बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि वहाँ पर कोरोना की स्थितियां बिगड़ रही हो। एक बात, हमारी टेस्टिंग की जो टीमें हैं वो आपके सीमा पर भी है, और इसके अलावा जो हमने कहा कि आप लोग अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आइए, उसकी बड़ी सख्ती से जांच की जा रही है। और आपकी जानकारी में होगा कि करीब 400 गाड़ियां वहां से सीमा से लौटी है जिन लोगों ने टेस्ट नहीं करवाए और जिन पर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। हम कोई खतरा मोल नहीं ले रहे हैं। तीसरी बात यह है कि राज्य सरकार के द्वारा वहां पर जितनी भी अवस्थापनाएं हैं उनको पूरा किया जा चुका। मुख्यमंत्री जी बार बार हरिद्वार जा रहे हैं और हमारे संतों ने भी हमारे जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तारीफ की है। और अभी जो है नवीन जी ने एक अधिकारी की मार पिटाई की बात की तो बात साफ हो चुकी है कि उस कार्य में संत लोग शामिल थे। हमको संतों को बदनाम नहीं करना चाहिए, बल्कि बाद में अधिकारी को बुलाकर उन्हीं संतों ने उनका सम्मान किया और इस बात को भी कहा कि जिन लोगों ने उन अधिकारी से बदतमीजी करी थी उनके खिलाफ संतों ने कार्रवाई करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर के दृश्य अपने आप में ठीक है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरत है। फिर कह रहा हूँ, सावधानी जरूरत है। हमें मास्क भी लगाना पड़ेगा। शाही स्नान को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे? मैडम, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात आपके सामने कही, आपको तैयारी मैंने बताई ना आपसे। कोविड का अस्पताल हमारा मौजूद है। नहीं, आपने कोविड अस्पतालों की बता दी, सीमा पर किस तरह से टेस्टिंग हो रही है वो भी बता दिया, लेकिन श्रद्धालुओं की किसी तरीके की दिक्कत ना हो ऐसा कुंभ में क्या कुछ तैयारी की गई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपने ये बता दिया कि डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई। श्रद्धालु के लिए आवश्यकता होती है जब प्रवेश करता है, अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है, प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद कहीं स्थान चाहिए तो उसके लिए धर्मशालाएं भी हैं और उसके पास जो है होटल भी जहाँ उसकी सुविधा है और वो पर्याप्त संख्या में मौजूद है। उसके बाद वो आकर के स्नान करना चाहता है हर की पैड़ी में या किसी और घाट में जो कि चिन्हित किया गया क्षेत्र है, उसकी व्यवस्था मौजूद है। अभी आपने देखा होगा, आपकी रिपोर्ट में देखा होगा कि हर की पैड़ी के क्षेत्र में भी काफी छितराव के संग लोग स्नान कर रहे हैं। कहीं एक शिकायत नहीं आई है कि उनको कहीं धक्का लगाओ या किसी प्रकार की समस्या आई हो। और उसके बाद जो अन्य उसकी सुविधाएं हैं जो यात्री के लिए अपेक्षित होती हैं उसको प्राप्त हो रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है। शिकायत अगर कुछ लोग कर रहे होंगे अब उसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु वहाँ आ रहा है उसके द्वारा तो कोई बात नहीं की जा रही। जो संत वास्तव में जो विला जिनके कारण जो होता है उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की जा रही। तो ऐसे में जो कुंभ की व्यवस्था है उसमें कमी नहीं है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इन व्यवस्थाओं के बीच में भी हमको सतर्कता को क्या समय चाहिए? 10 दिन बीत गया, 9 दिन बीत गया जी, कितना समय चाहिए अभी आपको कुंभ महाकुंभ को लेकर? 9वां दिन है आज और अभी आपको अभी भी वक्त चाहिए। फिर क्या कुंभ खत्म होने के बाद? मैंने वक्त नहीं मांगा आपसे, मैं तो आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी व्यवस्था पूरी चुस्त और दुरुस्त है, हमें कोई वक्त की जरूरत नहीं। हमारे सारे कार्य चल रहे हैं और आज 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन में अगर कोरोना की वहाँ पर बम फूट रहा होता तो आज हजारों लोग वहाँ पर ग्रसित हो गए। कोई आपको एक केस मामला मालूम चला कि बाहर का यात्री आया और उनके बीच में कोरोना फैल गया हो? कोई घटना नहीं है। 9 दिन के अंदर बम रेलवे स्टेशन पर 21 ऐसे मामले सामने आए थे जो कि संक्रमित थे, वो अपनी रिपोर्ट लेकर नहीं आए थे। देवेंद्र भसीन जी, आपको कोई व्यवस्था है ना, कोई व्यवस्था तो है, वही कोरोना को रोकने की व्यवस्था है, वही केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है कि वही लोग स्नान करने आएंगे जो कोरोना से सुरक्षित हो। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है उसको वहां पर ना आने दिया जाए। यही तो कोरोना का बचाव है। हमें जीवन को बचाना है, हमें आस्था को भी बचाना है, जीवन को भी बचाना है, आस्था को भी बचाना है। सिर्फ कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, ये कुछ लोग कौन है नवीन जी जरा बताइएगा? राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। देखिए, आदरणीय भसीन जी ने जो बातें बताई हैं वो वास्तविकता से बहुत दूर है। ये आप कह रहे हैं कि अभी रेलवे स्टेशन में लोग संक्रमित मिले, जो वो लोग इन्हीं के संपर्क में नहीं आए, जो संपर्क में आए अभी एकदम कोरोना नहीं होता, 4-5 दिन लगते हैं जो पता चलता है कि कोरोना हो रहा है उसमें। अभी लाखों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर संक्रमित कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर घुस गया, उसने गंगा में डुबकी लगा ली, स्नान कर दिया, जो लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। ये कह रहे हॉस्पिटल भी है, धर्मशालाएं भी है, सारी व्यवस्था। अरे आप चल के दिखाइए तो सही, कहाँ व्यवस्था है, कहाँ डॉक्टर है? आप बताइए कुंभ क्षेत्र में जहाँ पे वहाँ पे आपने कितने डॉक्टर आपने तैनात किए? अब अधिकारी के पास मारपीट होती, कहते कि बाद में सुलह हो गई। अरे मारपीट होने की नौबत क्यों आई? राज्य सरकार ने ऐसे क्यों नहीं व्यवस्थाएं वहाँ कर रखी प्रदेश के अंदर? किसी अधिकारी के साथ कोई दुर्घटना ना हो,
जो हमारे कुंभ, जो यात्री कुंभ में आ रहे हैं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। रेलवे स्टेशन में जो अन्य स्थानों में जहाँ पे जांच हो रही है और जांच में जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो जिन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए सरकार ने उनकी आइडेंटिफिकेशन किया, उनकी लोगों को पहचान के भाई इनको क्वारंटाइन किया जाए। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उनको तो आपने वापस भेज दिया, और जिन जिन के संपर्क में वो आए कल को उनको कोरोना होएगा, वो तो प्रदेश के अंदर ही है, वो पूरे प्रदेश में जाएंगे। बिल्कुल, ये गंभीर समस्या है। क्या किया ये सरकार ने उनके लिए रोकने के लिए क्या किया? हरिद्वार तक तो आदमी पहुंच गया ना जो कोरोना पॉजिटिव है। जी, इसके लिए आप जवाब दे दीजिए ना, जो पूरे प्रदेश के अंदर अभी 1 महीने का, अब आप कह रहे हैं देखो 10 दिन हो चुके हैं, अब 20 दिन का कुंभ इनका सिर्फ और रह चुका है। 20 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर इतनी महामारी आएगी, नहीं रोक सकते, तो सरकार को कोई इसके लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए, तो बॉर्डर पे इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। कांग्रेस पहले दिन से कहती आ रही है कुंभ तो क्या समझा जाए कि आज कोई ठोस रणनीति आज बनाई जा सकती है कैबिनेट की इस बैठक में, देवेंद्र जी, जैसा कि नवीन जी पूछ रहे हैं? कुंभ को लेकर के हमारी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आज मंत्रिपरिषद बैठेगी तो निश्चित तौर पर कुछ विषय हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपसे कि उन विषयों पर क्या कौन विषय रहेंगे इसकी जानकारी तभी मिलती है जिस समय पर कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग होती है। आप ही सबसे पहले हमको जानकारी देंगे, हमारे को जानकारी बाद में मिलेगी, पहले मीडिया को प्राप्त होगी। हमें तो आपसे जानकारी मिलेगी क्या क्या चिंतन हुआ है और क्या निर्णय लिए गए हैं। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप देखिए 9 दिन तक हम बहुत अच्छे ढंग से चले। इससे पहले हमने पहले शाही साढ़े 32 लाख लोगों की व्यवस्था हुई और कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई कोरोना का बम नहीं फूटा। अब हमारी 12 तारीख को शाही स्नान है, 14 को शाही स्नान है, और कुल मिला के 3 स्नान शाही जो है अप्रैल महीने में होने वाले हैं। इसके लिए तो शासन प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। और आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री लगातार बार हरिद्वार जा रहे हैं, इसलिए कि स्थितियों का यथास्थान निरीक्षण भी किया जाए, कहीं कहीं कमी पेशी सामने आती है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और अधिकारियों को भी उन्होंने पूरी तरह से संबद्ध किया हुआ है, और साथ ही अखाड़ों के संग संतों के साथ उनका सीधा संवाद बना हुआ है। जहाँ कोई विषय निकलता भी है तो उसका समाधान कर दिया जाता है। और जब भी बात की जा रही थी कोरोना पॉजिटिव की, अगर कोई व्यक्ति कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के नहीं आते हैं, टेस्ट होता है, पॉजिटिव होगा तो निश्चित तौर पर वो वापिस होता है। नहीं, वो तो वापिस हो रहा है, लेकिन जितने लोग उसके संपर्क में आए हैं उनका क्या? कोई नहीं। देखिए अंदर जो तो देहरादून में भी है, देहरादून के अंदर इस समय जो कुल कोरोना पॉजिटिव केस है वो हरिद्वार से अधिक है। हमारी टेस्टिंग भी चल रही है। राज्य में आप ही की सरकार है ना, स्थितियां तो आप ही को नियंत्रित करनी होंगी, चाहे फिर हरिद्वार हो या देहरादून। अभी बीच में कोरोना कम हो गया था, लेकिन अब इनका कोरोना के जो 1000 केसेज एक दिन के अंदर आ रहे हैं, दिन प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो राज्य सरकार क्या कर रही है? हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार क्या कर रही है। सिर्फ कह देने से वकील साहब ऐसे नहीं होगा कि सारी व्यवस्थाएं हैं। राज्य सरकार कोरोना के रोकथाम में और कुंभ के सफल आयोजन में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और एक पूरा गलत संदेश पूरे विश्व के अंदर जा रहा है कि उत्तराखंड की जो सरकार है कोरोना को रोकथाम में नाकाम साबित हुई है, और कुंभ के सुचारू संचालन में भी राज्य सरकार सफल नहीं हो पा रही है। अभी आने वाले समय में अभी है 20 दिन का समय, अब इसके गंभीर परिणाम प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेंगे, और ये इसकी जवाबदारी जो होगी ये राज्य सरकार, बिल्कुल ये राज्य सरकार की ही जवाबदेही होगी, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में जवाबदेही ही उन्हें तय करनी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।